परम शांति। परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं आज इस पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ है रेनू बहन जी, जो कि आए हैं दिल्ली से, और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट के लिए। तो शुरुआत आपसे करते हैं कि आध्यात्म की जर्नी कैसे शुरू हुई आपके जीवन में? सबसे पहले माँ बापू जी को नमन, वंदन और याद, प्यार और नमस्ते। अनमैरिड टाइम में बचपन से ही भक्ति में थे। अच्छा। और एक संस्था थी श्री परमहंस अद्वैत मत, अच्छा। उससे कनेक्टेड थे। अच्छा। तो दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली में। अच्छा। तो उसको शॉर्टकट में श्री अनंतपुर वाले भी बोलते हैं। अच्छा। तो वो एमपी में उनका बड़ा संस्थान है। अच्छा। आश्रम है। अच्छा। तो वहाँ जाना बचपन से, सेवा करनी। बचपन से? हाँ जी। वाह। तो कभी ज्ञान का सुना ही नहीं था कि ज्ञान भी कोई चीज़ होती है। अच्छा। हाँ। तो वहाँ सेवा करने जाना मम्मी पापा के साथ, दो क्या दो क्या महीने सेवाएं होती है? सेवाएं जैसे ये लंगर प्रसाद बनाना, झाड़ू पोछा, जैसे होता है घर के अच्छा। काम आश्रम में सारे। सभी हाँ। सेवा। तो वहाँ जाते थे तो सेवा का भाव तो शुरू से ही था। हम्म। और संतुष्टता भी वहीं से आई हमें। हम्म। पर मैरिज करना नहीं चाहते थे, पर मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, समर्पित होके ही आप सेवा कर सकते जी। हो, भगवान को पा सकते हो। तो गृहस्थ आश्रम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है भक्ति में भी, तो आप कर सकते हो बाद में भक्ति। तो ठीक है, मान लिया। तो फिर उन्होंने मैरिज कर दी। मैरिज करने के बाद जो हमारे युगल थे वो ब्रह्मा कुमारीज में जाते थे। जी जी जी। तो हमने पहली बार सुना कि ज्ञान से भगवान को पाया जाता है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओह। तो मैंने तो हाथ खड़े कर दिए। अच्छा। भाई मैं पढ़ाई और नहीं कर सकती। अच्छा। वैसे तो आप स्कूल के टीचर हैं? हाँ जी, बीएससी किया है मैंने। अच्छा, बीएससी। तो मैं थक चुकी थी कि बस बहुत पढ़ लिया। पापा कहने लगे पढ़ लिया तो शादी करो। कहती थी शादी कर दो, अब पढ़ना नहीं है। अच्छा। अब लगा कि भगवान को पाने के लिए पढ़ना पड़ता है, हम तो वहाँ नहीं पढ़ते थे। अच्छा। वहाँ जाते थे, आरती पर पूजा। सेवा हाँ, करते थे। जी जी। आरती पूजा करते थे, भजन अभ्यास मतलब मेडिटेशन करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ इतना मेडिटेशन पे जोर वो कहते थे करो, लेकिन हम लोग करते नहीं थे। 5 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, बैठने की आदत ही नहीं थी। अच्छा। तो फिर यहाँ पता चला कि ये तो ज्ञान मार्ग है, इसमें तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा। मैं कहती थी मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा। 1-2 बार जाती थी, कोई त्योहार हो या कुछ हो, तो वो मुरली पढ़ते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें कौन से से सन की बात है ये? कौन से ये साल? 95 में मेरी मैरिज हुई। अच्छा। तो 96-97 तक वहाँ गए हैं। अच्छा। इनके साथ जाती थी। अच्छा। पर मैं कहती थी वो क्वेश्चन पूछती है, मैं आंसर नहीं दूंगी, ना मुझे समझ आता है कुछ। अच्छा। कह रहे अच्छा चलो चलो तो सही, ओह। कुछ मत पूछना ना बताना। अच्छा। तो उन्होंने दीदी को बोल दिया ये तभी आएगी जब आप कुछ पूछोगे नहीं। अच्छा। यही सही है। तो वहाँ जाती रही। अब इनका नेचर ऐसा था कि मेरे को हैरानी आती थी, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि इनके आगे भी झूठ बोल देता था ना कि तुमने ऐसे किया, चुप करके खड़े हो जाते थे। अच्छा। तो मैं कहती थी आपके लिए झूठ बोल रहे हैं। कह रहे कोई बात नहीं, अपने आप टाइम पे पता चल जाएगा। अरे वाह। कोई गुस्सा करे उसको जवाब नहीं देना। अच्छा। मैं भी गुस्सा करती थी तो मुझे भी जवाब नहीं। घर जाके रोती थी कि क्या सा आदमी ढूंढ के दिया है, इसको पता ही नहीं है। अच्छा। कोई मुझे क्या कह रहा है, कोई बेवकूफ कह के बना के चला जाता अच्छा। है। तो कह रहे कोई बात नहीं, ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है। मैंने कहा अच्छा। कह रहे तू भी चली जा, देखा वहाँ क्या सिखाते हैं। अच्छा। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इतना गुस्सा आता था अच्छा। कि मैं नहीं जाना, पता नहीं कैसा बना देते होंगे। अच्छा। काफी टाइम तक पेरेंट्स कहते रहे जा तो सही, देख तो सही क्या सिखाते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। अच्छा। तो मैं गई ना। और बाद में जब 98 में, हाँ। तो ये यहाँ अहमदाबाद आए, कहने लगे एक भाई साहब ने आश्रम खोला है, मैं वहां जा रहा हूँ। अच्छा। तब बापूजी को भाई साहब बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा फिर मैं भी चलूंगी। हाँ। तो तब मेरा बड़ा बेटा 1 साल का था। अच्छा। चले गए। तो यहाँ आए तो वो कुछ सुनने नहीं देता था, छोटा था ना। तो हाँ। मैं बाहर चली जाती थी। हाँ। इन्होंने पूरा 2-3 दिन पूरा सुना इधर बापूजी का। 1-2 बार मैंने भी सुना। उस टाइम बापूजी के हाथ में मुरलियां होती थी, पता नहीं कोई प्रिंटेड कागज, वही मुझे मुरली नजर। जी जी जी। तो वो कंपैरिजन करते थे कि इस लाइन का मतलब ये है और उन्होंने ये बताया। अच्छा। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये शायद उनके बारे में बता रहे हैं। हाँ। तो मैंने ज्यादा नहीं ध्यान दिया। हाँ।
तो फिर एक बार बापूजी हमारे घर भी आए, कह रहे हैं भाई साहब आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, भाई साहब से मिले। फिर धीरे धीरे इन्होंने आपके घर कब आए थे? 99 में होंगे। अच्छा, ऐसे ही होगा, पता नहीं 2000 था ऐसे। तो फिर धीरे धीरे वो उस टाइम शायद आपकी कैसेट्स चलती थी जी, या मेमोरी कार्ड या कुछ ऐसे ही था। वो दिन रात चलता था, मैं सुनती रहती थी। अच्छा। अब मैं सुनती तो थी, आप क्वेश्चन करते थे, बापूजी आंसर देते थे। जी। और कई बार ऐसे होता था, मेरे स्कूल जाने का टाइम होता था और आप ऐसा क्वेश्चन करते थे, मुझे तो आंसर सुन के जाना है। अच्छा। अब ईगो इतनी थी कि मैं इनको ये नहीं कह सकती थी इसको अभी बंद कर दो, वो आके सुनूंगी। अच्छा, कि मैं इनको पता नहीं चलना चाहिए कि ये सुन रही है। अच्छा, गुप्त में। हाँ, गुप्त फिर चाहे मुझे देर हो जाती थी, मैं आंसर सुन के जाती थी। अच्छा। फिर स्कूल जाना तो आगे लोगों ने मजाक उड़ाना, टीचर्स ने 5 मिनट की दूरी पे स्कूल है और रेड मार्क लगवाती है। मैं कहा कोई बात नहीं, मुझे सुनना था कुछ। अच्छा, क्या बात है। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे सुनती तो रोज थी। और छोटा बेटा हुआ तो वो भी यहाँ आश्रम में आता था अहमदाबाद में इनके साथ। जी। मैं इन लॉज की वजह से नहीं आ पाती थी। जी। तो वो जब आता था तो मुझे कहता था आंखें बंद करो, मैं मेडिटेशन करवा रहा हूँ, कमेंट्री है। मैं कहा भैया ये भी ज्ञानी हो गया, हम घर पे ही रह गए। अच्छा, क्या बात है। एक दिन मैंने उसको बोला कोई काम करने को, तो कहता है कब तक आपका कहना मानेंगे? मैंने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ। कह रहे आप कब मरोगे? मैंने कहा जब मरूंगी तब बाद में पता चलेगा। कह रहा कोई बात नहीं, मर जाओगे ना, जो दुनिया पे आया उसने जाना ही जाना है। आप आए हो तो चले जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा लो इसको तो कोई फर्क ही नहीं है और हम इनके पीछे मरे जा रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही। अच्छा। भक्ति मार्ग में भी कुछ समझ नहीं आता था कि आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। बराबर। तब भी कुछ समझ में नहीं आता था, पर बापूजी की वीडियो सुनती थी पर पूछती ही नहीं थी इनसे। अच्छा। इतना ईगो भरा होता था, पूछो नहीं। अच्छा। तो धीरे धीरे जब सुनती रही तो एक बार हमारे घर क्लास हुई, सोनिया बहन की, दिल्ली वाले आए थे। तो जानवी, छोटे छोटे बच्चे थे तब, ये 2016 पता नहीं 15 की बात है शायद, जब स्टिकर्स वगैरह लगे थे। तब योग क्या होता है उसकी क्लास हुई थी। तो छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा अच्छा आंसर दिया। मैंने कहा मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, और मैं कर क्या रही हूँ, इतने साल हो गए। जबकि मुझे भी शादी नहीं करनी थी और इनको भी नहीं करनी थी, और कर भी ली हमने। ये तो आगे बढ़ जा रहे हैं और मैं वहीं की वहीं हूँ। तो फिर मैंने ठाना कि चलो देखती हूँ, बीके को बेसिक बोलते हैं जी। ये हाई कॉलेज की पढ़ाई है तो मुझे बेसिक करना पड़ेगा। तब मैंने संकल्प किया कि चलो बीके ज्वाइन करते हैं। फिर कुदरती बात है कि हमारे स्कूल में ही गीता पाठशाला किसी ने खोली हुई थी, तो वो वहाँ आई थी लेक्चर देने। तो उसका घर गीता पाठशाला हमारे घर से 2 गली आगे था, और मुझे पता ही नहीं कि यहाँ गीता पाठशाला है। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ जाने लगी। मैंने कहा मैं आऊँगी लेकिन आप मेरे से पूछना मत कुछ भी। अच्छा। मैं आंसर नहीं दूंगी। कह रही अच्छा नहीं पूछेंगे, आप आओ तो सही। फिर वहाँ गई, कोर्स किया, मुरलियाँ सुनती थी। तब जब कुछ क्वेश्चन आता था ना, अब मुझे तो पता था बापूजी ने ये आंसर दे रखा है। अच्छा। उनसे कुछ पूछती थी तो वो आंसर चेंज देते नहीं थे। मैं कहती थी इसको पता नहीं है, हमें तो पता है। अच्छा। जैसे वो क्वेश्चन पूछती थी कि जैसे 84 जन्म है हमारे, दोबारा से देवी देवता बनेंगे, फिर नीचे आएंगे। हाँ। तो मैं कहती थी दोबारा आना ही क्यों? जब ये वो सुख याद नहीं है, ये दुख याद है, तो फिर क्यों आए? मैं उसको साफ कहती मुझे दोबारा नहीं आना। कहती अभी आपको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा ना, योग ठीक नहीं है अभी आपका। अच्छा। तो भी आप ऐसे कहते हो। मैं कहा मुझे आना ही नहीं इस दुख भरी दुनिया में। तो वो कहती थी नहीं ऐसे नहीं कहना, मुक्ति तो किसी को भी नहीं मिली। अच्छा। आपको कैसे मिलेगी? मैंने कहा देखो एक जन्म तो लिखा है ना। हाँ। तो ये सोचो मेरा अंतिम जन्म है, मुझे दोबारा नहीं आना। फिर हंसने लग जाती थी पूरी क्लास। वो मजाक उड़ाते थे कि इसको तो देखो योग की कमी है अभी। अच्छा। तो मैं कहा चलो ठीक है। पर ये है कि मुझे वहां जाके थोड़ा मेरे अंदर चेंजेस आए थे। जैसे मुझे गुस्सा बहुत आता था और मैं किसी को माफ नहीं कर सकती थी। अच्छा। शुरू से ही हमारे पेरेंट्स भी शायद ऐसे ही थे संस्कार उनके कि कोई गलती कर दे या झूठ बोल दे ना, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, बोलना बंद कर देते थे। अच्छा। और मेरा ब्रदर और मैं भी, कोई झूठ बोल देना तो उसकी ऐसी क्लास लेते थे वो जिंदगी भर याद रखे। अच्छा। कि तुझे माफ नहीं करेंगे। अच्छा।
ऐसे थे। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर रही हूँ, गलती की क्यों। अच्छा। तो वहाँ जाके थोड़ा मुझे माफ़ करना सीखा मैंने, लेट गो करना सीखा, और थोड़ा गुस्सा भी मेरा कम हुआ जब मैं जाने लगी बहुत तब। बड़ी बात है, आप मतलब सामने से ये बात बता रहे हैं, ये एक परिवर्तन की प्रोसेस से आप निकले हैं। हाँ और ये सभी आत्माओं के भीतर, ये हर एक में होता है। ये इन्होंने पहली बार आके बोला, ये बहुत उनका बड़प्पन है कि वो अपने अंदर की बात बता रहे हैं कि कैसे परिवर्तन हुआ। संस्कार बदलना कोई जैसे बाबूजी बोलते हैं मासी का घर नहीं है। हाँ जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, फिर जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने देखा, कह रहे तू तो देखने गई थी, तू भी वैसी होती जा रही है। अच्छा। बच्चे भी कहने लगे पहले पापा ऐसे थे, अब तुम ऐसी होती जा रही हो। अच्छा। और जो फ्रेंड्स थी वो कहती पहले तो तू बहुत ऐसी थी, आग का गोला थी, अच्छा। अब तो बर्फ का गोला हो रही है। अच्छा। कोई कुछ कह के जा रहा है, अपना मस्ती में जा रही है, बोलने दो इसको। हाँ। मतलब 100% नहीं, मैं कहती हूँ 1% चेंज आया होगा जी। मेरे अंदर। फिर ऐसे जाते जाते तो एक बार 2017 में शायद फरवरी में मेरे स्कूल में इंस्पेक्शन था। अच्छा। मैंने कभी इंस्पेक्शन दिया नहीं था। मैंने कहा अब आने वाले हैं चेकिंग के लिए स्कूल में, प्राइवेट स्कूल था। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या पूछेंगे आके। कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? मैं अप टू 10th साइंस मैथ्स। अच्छा। ओह, बहुत भारी काम है तो। तो मैंने अपने युगल से पूछा कि आप लोग क्या करते हो मंत्र में, जब वो योग करते हो। हमें तो वो मंत्र मिला हुआ था संस्था का, वो करती थी। बीके में भी थोड़ा बहुत सीखा था योग करना। तो कहते हैं हम परम शांति मंत्र बोलते हैं आत्म स्वरूप में। मैंने कहा चलो मैं भी कोशिश करती हूँ। आज पूरी रात मैंने परम शांति मंत्र बोला। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन था। अच्छा। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, अब अपने आप संभालेंगे। आपके बापूजी कह रहे अच्छा ठीक है तू जा। इंस्पेक्शन पूरे स्कूल का हो गया। जिस विंग में मेरा कमरा था, 1-2 कमरे थे, वो भूल गए वहां आना। अच्छा। वो आई नहीं। अच्छा। फिर वो जब इंस्पेक्शन खत्म हो गया, मैं खुद सामने से गई। मैंने कहा मेरा इंस्पेक्शन तो हुआ नहीं। कहने अब हमारे पास टाइम नहीं है, आप अपना रजिस्टर और डायरी दे दीजिए, हम चेक कर लेंगे अपने आप। अच्छा। प्रिंसिपल ने बोला तुम अपना भेज दो सामान। 4 दिन बाद मेरे ऑर्डर निकल के आए। सब कहीं पूरे स्कूल में शोर था, रेनू के ऑर्डर आ गए, रेनू के ऑर्डर। किस बात के ऑर्डर है? मैंने कहा क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं, इंस्पेक्शन उन्होंने नहीं लिया, मेरी क्या गलती थी। हाँ, बराबर। तो वो कह रहे नहीं तुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिए। अच्छा। अरे वाह। मैंने कहा मैं तो नई नई अपॉइंट हुई हूँ अभी। कह रहे नहीं, आपका उन्होंने चेक किया है, आपका पहले नाम आना चाहिए था, जो पीछे बाद में आई है उसका आ गया। मैंने कहा ये तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। फिर मैंने बोला आपके बापूजी ने ना ये मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अच्छा। क्या तो बात। मतलब इतना विश्वास जागा कि शायद इस मंत्र में पावर है। वहां मैं बीके में भी गई थी, पर मुझे इतना अनुभव नहीं हुआ था। तो तब से विश्वास बैठ गया। फरवरी का टाइम था वो। मार्च में फिर बापूजी विकासपुरी दिल्ली में, रेनू बहन थी बीके वाली, हाँ, वहां गए थे 17 में। हाँ, हाँ। याद है मुझे। तो वहां नीरू माँ भी थी शायद जी उनकी। जी जी। तब मैं नहीं जानती थी। जी, मैं नहीं गया था। तो फिर जब मुझे थोड़ा नॉलेज हुई कि ये नीरू माँ थी, तब मुझे पता चला। तो वहां बापूजी ने 5% पावर दिया। अच्छा। और बोला कि अब की बार बाबा मिलन नहीं होगा। 2000 अप्रैल में होना था शायद। जी जी जी। तो ठीक है, मैं सुन के आ गई। घर आके मैंने अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी बीके वाली, कह रही बाबा मिलन पे जाना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कह रही क्यों? मैंने कहा बाबा मिलन होना ही नहीं है। कह रही तुझे ज्यादा पता है होना नहीं है? मैंने कहती हाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो सचमुच बाबा मिलन हुआ ही नहीं था। हाँ। 2017 में नहीं हुआ था। तो फिर मैं कह रही तुझे कैसे? मैंने कहा बापूजी ने बताया था। तब से मुझे इतना निश्चय बैठा कि अब बस अब इधर बीके की जर्नी मेरी खत्म है, तो मुझे अब इधर ही आना है। तो यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखा है मैंने। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस भी आए हैं। कोरोना टाइम में फिर आपकी क्लासेस चलती थी, योग होता था, तब भी बहुत अच्छा लगता था। फिर बापूजी ने बोला कि चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। तो हमारे घर में ना चारों तरफ परम शांति की मंत्र के स्टिकर लगे हुए थे जी। और हमारा बेटा टीनेज में आ रहा था जी। उसने तो पूछो मत क्या कर रखा था घर का हाल। मैं अच्छा। कहती थी देखो आप विश्व कल्याण करने चले हो, अपना बेटा तो सुधर नहीं रहा है,
अच्छा। इसको कैसे करें? कह रहे हैं ये जो मंत्र लगाए हैं ना, ये होम्योपैथिक दवाई का काम करेगा। सही बात है, होम्योपैथी दवाई, ये सही है। जैसे वो जड़ से बीमारी निकालती है ना, तो हमारी घर की अशांति ना ये जड़ से ही निकलेगी। हाँ। अभी इसको उछलने दो बीमारी को। हाँ, तो धीरे धीरे अब उसका ऐसा हाल है, टचवुड, बहुत अच्छा उसका चेंजेस आए हैं उसके अंदर भी। जी, परम शांति मंत्र करके मैं उसको भोजन खिलाती हूँ, पानी देती हूँ, वेरी नाइस। बहुत चेंजेस आए उसे। पहले वो उसको किसी काम के लिए मना कर दो तो उसने सामान तोड़ना ही था घर का। अच्छा, हाँ, और अगर हाँ कर दिया है तो हाँ किया तो अभी करो। अच्छा, तो अब उसके अंदर इतने चेंजेस है, कहीं जाता है आता है तो बताता है मैं जा रहा हूँ, मैं इतने बजे आऊँगा। बहुत चेंजेस है समझदार। हमारे यहाँ। अब हमें लगता है कि ये ठीक होता जा रहा है। कितने तो साल ये का हो गया सब, आप? अब वो 21 का है। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगता था। और मैंने साइंस इसीलिए वजह से ली थी कि मैं देखूं धरती कब बनी, हाँ, हाँ, सूर्य कब बना। पहली बार तो बने होंगे कभी ना कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो साइंस ली, वहां पे भी वही कहानी। हम्म, भाई ये सूरज होता है, ये ग्रह होते हैं, ये चारों तरफ घूमते हैं, कुछ पता ही नहीं। हम्म, मैं कहा मेरा साइंस लेना बेकार गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो जब बापू जी की वीडियो सुनी तब पता चला कि धरती कब बनी, हम्म, सूर्य कब बना, आत्मा कैसे बनी। बिल्कुल। बीके में मैं पूछती थी कि चलो तुम कहते हो आत्मा है, पहले भक्ति मार्ग में ही हमें पता था कि यहाँ आत्मा रहती है, बराबर। बस हाँ, ये प्राइमरी था। हाँ, बीके में गई तो पता चला कि हम ही आत्मा है। हम्म, यहाँ आने के बाद पता चला कि हम कौन सी आत्मा है, सही में आत्मा है, परम आत्मा है, परम परम हाँ, आत्मा है, या कौन सी आत्मा है? किससे बनी है, कैसे बनी है, 1008 कैसे बने, 16,108 जी, कैसे जी, बने, जी। 33 करोड़ देवी देवता कैसे बने। वेरी वहां नाइस। पूछती थी तो कुछ जवाब नहीं होता, कहते नहीं ये तो बना बनाया ड्रामा है, हाँ, उनको नहीं पता मतलब कि आत्मा बदल नहीं कैसे। सकते हाँ, कुछ हाँ। बीके तो में। मुझे लगा कि मेरी जर्नी तो स्टेप बाय स्टेप हो रही है, हम्म, धीरे धीरे ही डिटेल आ रही थी बाद में। जी, 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 बहुत सुंदर। तो वहाँ शिव और शंकर में अंतर पता चला, लेकिन अब जी, यहाँ पता चला कि शिव कौन है, शंकर कौन है। जी, शिव स्वयंभू बोलते थे वो, जी, यहाँ आके पता चला महाशिव भी है, परम महाशिव भी है। हम्म, तो शिव को रचना करने वाला भी कोई है। बिल्कुल। वहाँ पता चला था कि हम परम धाम से आए हैं, हम्म, यहाँ पता चला कि हम बेहद के परम धाम से आए हैं। जी, बिल्कुल। तो वहाँ की जर्नी ठीक है, वहाँ बेसिक था, हमारे पास कुछ ज्ञान मिला, हम्म, थोड़ा सहनशीलता का भी पावर आई। अब यहाँ तो मानो मृत्यु का डर भी निकल गया है। अब जीवन मुक्त हो गए। हाँ। चलो, बहुत सुंदर। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी हाँ, तो अब कोएड कॉलेज था, एक पंडित का बेटा हमारे साथ था, हाँ, उसको मैंने हाथ दिखाया, हाँ, जैसे बच्चे मजाक करते हैं। हाँ, वो कहने लगा आपकी उम्र तो बहुत छोटी है। अच्छा, मैं 2 दिन मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा, कह रहा तुम तो जवानी में ही मर जाओगी। अच्छा, तो घर जाके अपनी पेरेंट्स को बोला तो मेरी मम्मी बोलने लगी कोई बात नहीं, उम्र छोटी है ना, नाम की कमाई करो जो साथ जानी है। वाह, तो मैं कहती लो इनको भी चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगी। अच्छा, मुझे बहुत डर लगता था। बीके में गई तो कह रहे देखो मरना तो पड़ेगा, ये लेखराज दादा थे ये भी चले गए, हम्म, राम आए थे वो भी चले गए, तो तुम कोई उम्र में होने के लिए थोड़ी आई हो। बराबर, तो यहाँ आके तो और भी डर हट गया, चलो मरना तो है ही, तो चलो इस यही अंतिम जन्म समझ के जी, अपना जीवन बिताएंगे, पुरुषार्थ करेंगे बहुत और सुंदर, बापू जी के साथ ही जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये देखिए, ये जीवन हमें जो मिला है, परमात्मा ने जो हमें दिया है, धरती पर हम आए हैं, और ये हम एक दुख की बात यह है कि हर जीव यहाँ अज्ञानता के साथ पैदा हो रहा है। हम्म, हाँ, पिछले जन्मों के कर्म बंधन और ज्ञान उसके अंदर होता है, लेकिन उसको जागृत होने में थोड़ा समय लगता है। कोई जागृत कराता है हाँ, तो। वो जागृत कराता है, वो स्टडी करवाता है हमारे से। जैसे राम और कृष्ण भी गए पढ़ाई करने के लिए, आश्रम में रहे, उनके गुरु के पैर पड़े, उनके गुरु की सेवा करी, आश्रम के हर काम किए, तो पर ब्रह्म होने पर भी उनको वही ड्यूटी करनी, मर्यादाएं पूरी मर्यादा करनी में पड़ती। रहे। ऐसे ही हर आत्माएं जब धरती पर आती हैं, उनको भी यही कार्य करना पड़ता है। और वाकई में ये ड्रामा का यही सुंदरता है कि कोई अंदर कौन है वो कोई नहीं जान सकता, अंदर से हम कौन है वो कौन जानेगा, बाहर से थे। बाहर से। तो चलिए, यही एक रहस्य है जो हर एक को धीरे धीरे उजागर करना है कि मैं कौन हूँ,
क्यों आया हूँ धरती पर, करना क्या है और आगे जीवन का लक्ष्य क्या। तो अब आप अपने जीवन का लक्ष्य और कुछ यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि आपका बेटा 21 साल का है, आप ऐसे और माँ बाप को क्या सलाह देना चाहते हैं? देखो, मैं एज ए पेरेंट्स यही सलाह देना चाहूंगी कि जैसे कर्म हम करेंगे वैसे कर्म आगे देखने वाला भी करेगा। तो हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। हमें देखकर हमारे बच्चे कुछ तो देखते हैं ना कि ये कुछ कर रहे हैं, और आते हैं हमारे पास कि आप मेडिटेशन करो हमारे लिए। हम उनको साफ कहते हैं खुद करना पड़ता है। बराबर। बीज हमने डाल दिया है, खुद करो। और समय बहुत कम है, बापूजी ने हमें समय की वैल्यू बताई है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो बापूजी ने 800 करोड़ की दुनिया में हमें चुना है। बिल्कुल। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनाया है। तो हमें ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। बिल्कुल। ज्ञान होगा तो हम आगे वाले को करके दिखा सकते हैं। Exactly. बोल के सुनाने से कोई सुनता नहीं है। हाँ। वो करके प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। हमारे अंदर चेंज आएगा तो सामने वाला अपने आप चेंज होगा। तो ये बहुत सारे टिप्स हैं जो हम हमारे से सीनियर हैं, जो जीवन में बहुत कुछ अच्छा बुरा झेल चुके हैं। आज हम जब उनके वीडियो सुनते हैं तो हमें हर दिन एक नया इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जो कि हमारे जीवन को और आसान बनाता है। जबकि अगर हम किसी को भी सुनेंगे नहीं तो हमें लगेगा कि हम हैं। लेकिन जब हम किसी को सुनेंगे, तो सुनने का अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन का भी मैल साफ होता जाएगा। और ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने से हमें पता चलता है कि हमारी चेतना की अवस्था क्या है, मन की अवस्था क्या है, और हम क्या आगे जीवन में करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहते हैं, मैंने नहीं पूछा? नहीं, ऐसा तो अब कुछ नहीं रहा। तो आपका पुरुषार्थ खूब बढ़िया चल रहा है। बापूजी करवा रहे हैं। अब इच्छा कामना वासना सब खत्म हो गई है। अब गुस्सा खत्म, अंदरूनी गुस्सा भी खत्म। अब कोई गुस्सा करता भी है ना तो हंसी आती है, तरस आता है, इसको समझ नहीं, अब छोड़ देते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही पुरुषार्थ का फल है जो हम पुरुषार्थ करें। इसी जीवन में हमारे अंदर वो परम शांति आती है। हमारे जीवन में जब परम शांति आती है तो प्रैक्टिकली हमें खुद को अनुभव होता है कि हम पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, और हमारे वाइब्रेशन दुनिया में कैसे कार्य करेंगे, और कैसे सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये बहुत जरूरी है कि पुरुषार्थ अपना चालू रखे, आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं सोचें कि ये सब बेकार की चीज़ है, इससे कुछ नहीं होता है, जरूर होता है। कर्म बंधन सामने जरूर आएंगे, लेकिन आपके अंदर की जो फ्री विल है, आपके अंदर की जो विल पावर है, वो उस कर्म बंधन को आधा कर सकती है। वो सिचुएशन को बदल सकती है। इतनी पावर हमारे सबके भीतर है। लेकिन ज्ञानी है वो जागृत हो जाता है, अज्ञानी है वो बेचारा जागृत होने का पुरुषार्थ करता है। तो यही पुरुषार्थ हमें आगे बढ़ाना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेणु। आपका धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद जो आपने मौका दिया है जी। तो बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही बढ़िया से पॉडकास्ट और भी आते रहेंगे। तो चैनल को पहली बार आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दुनिया तक जरूर इसे पहुंचाएं। कुछ क्वेश्चन है तो जरूर से वीडियो के नीचे डालिएगा, जरूर से ट्राई करेंगे जवाब देने का। और लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में कराता हूँ, ये बापूजी की चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अब 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, डेली लाइव जुड़ रहे हैं। विश्व में परम शांति हो, इसके लिए अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे जुड़िए, साक्षी के साथ सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा एपिसोड सुनने के लिए। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो